सरकारी ननद। नंदिनी की सरकारी नौकरी थी और इस बात का नंदिनी और उसके घर वालों को काफी घमंड था। ऐसे ही एक दिन लड़के वाले नंदिनी को देखने घर आते हैं। अच्छा बेटा, तो कितना कमा लेती हो महीने का? हमारी बेटी को खुश तो रख सकोगे ना? यही कुछ 70-80 हजार। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और अपनी कंपनी का मैनेजर हूँ। पूरा ऑफिस मैंने ही संभाला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए और मेरी बेटी को ही तुम सबको अकेले पालना पड़े। पता है ना तुम्हें, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी है। आरती की ऐसी बातें सुनकर लड़के और उसके घर वालों का मुंह बंद हो जाता है। कुछ देर बाद लड़के वाले घर चले जाते हैं, जिसके बाद नंदिनी अपनी भाभी राधा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। देख रही हो भाभी, सरकारी नौकरी होने का कितना फ़ायदा। कितने अच्छे अच्छे लड़कों का रिश्ता आ रहा है मेरे लिए। बेचारा सब चीज़ में अच्छा था, बस अपनी प्राइवेट नौकरी की वजह से मुझे नहीं पा सका। वैसे भाभी, आपको क्या पता आपकी कौन सी सरकारी नौकरी है? ननद जी, किसी भी चीज़ का इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी समय को पलटने में समय नहीं लगता। पर मेरी प्यारी भाभी, आपका दिन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप इसी घर में रहोगी ऐसी ही हाउसवाइफ बनकर। पर मेरी शादी बड़े घर में होगी। जैसे मैं अपने मायके में हूँ, वैसे ही ससुराल में भी आराम से रहूँगी। इतना बोलकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है, पर राधा को नंदिनी की ये बात बहुत बुरी लगती है। नंदिनी, तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है ना। देखना कैसे मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ती हूँ। तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवाकर, वो भी बिना सरकारी नौकरी वाले लड़के से। अब क्या था, अब राधा ने भी अपना बदला लेने का सोच लिया था और इसलिए अब वो हर समय अपनी सास के कान भरती रहती। पर आरती अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। राधा बहू, तू इस घर की बहू है, बहू बनकर ही रह। मेरी बेटी के बारे में अगर तूने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे माँ बाप ने तुझे तो पढ़ाया लिखाया नहीं और ना ही इस लायक बनाया कि तू सरकारी नौकरी कर सके। इसलिए अब तू मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। क्यों? सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ जी, कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, ये तो सही समय आने पर पता चलेगा। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए समझा रही थी क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। जब आपकी बेटी घर से चली जाएगी तब मैं और आपके बेटे ही तो आपको देखेंगे। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े घर का रिश्ता देखने लगती हैं। तभी एक दिन आरती की तबीयत खराब हो जाती है और आरती का इलाज उसका बेटा दीपक करवाता है। अभी आरती पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी कि तभी राधा दवाई देने के बहाने अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को भड़काने की कोशिश करती है। माँ जी, देख रही हो ना आप, पिछले 1 हफ्ते से आप बिस्तर पर पड़ी हैं, पर आपकी देखभाल कौन कर रहा है? आपकी बहू, जिसे आप ज़रा भी पसंद नहीं करती। और आपका खर्चा कौन उठा रहा है? आपका बेटा, ना कि आपकी सरकारी नौकरी वाली बेटी। तू कहना क्या चाहती है बहू? मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ माँ जी कि कल को ननद जी के जाने के बाद मैं और आपके बेटे ही तो आपकी देखभाल करेंगे। और आप खुद देखिए ना, आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो सरकारी नौकरी कर रही है। पर फिर भी ननद जी आपको 1 रुपया नहीं देती और आप है उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता देख रही हैं। सरकारी नौकरी वाला लड़का। मुझे तो कभी कभी डर लगता है जिस तरह से ननद जी की हरकतें हैं ना, कहीं शादी के बाद ननद जी वापस इस घर में आकर ना बैठ जाए और अपने हक का हिस्सा मांगने लग जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। फिर पता नहीं आपका क्या होगा। आखिर बेटी तो पराया धन ही होती है। राधा की बातें सुनकर आरती गहरी सोच में पड़ जाती है और हाथ में दवाई लेकर बैठ जाती है। अपनी सास को सोच में डूबा देख मन ही मन राधा बहुत खुश होती है। लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। अब आएगा मज़ा जब सासू माँ मेरी प्यारी और इकलौती ननद की शादी किसी भी लड़के से कर देगी, वो भी बिना कोई दहेज दिए। अब क्या हुआ माँ जी, आप दवाई क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं बहू, बस कुछ सोचने लगी थी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी कि आप क्या सोच रही होंगी। आप यही सोच रही होंगी ना कि आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी दिलवाई, ये सोच कर कि बुढ़ापे में वो आपको देखेगी।
हाँ बहू, आखिर सारे माँ बाप यही सोचकर तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पर देखिए ना माँ जी, ननद जी तो अभी से ही आपसे पल्ला झाड़ रही हैं और आप इतने बड़े घर में उसकी शादी करवाना चाहती हैं। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा दहेज। आखिर आप इतना दहेज लाएंगी कहाँ से? और चलिए एक पल के लिए आप इतना सारा दहेज दे भी देंगी तो क्या गारंटी है कि आपकी बेटी आपको कभी देखने भी आएगी? क्योंकि ननद जी को अपनी सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है और अगर उनकी शादी बड़े घर में हो गई ना तो लगता है उनका घमंड भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस तरह से आखिरकार राधा अपनी सास को भड़काने में कामयाब हो ही जाती है। आरती पूरी तरह से राधा की बात में आ जाती है और ठीक होते ही सबसे पहले नंदिनी के लिए रिश्ते देखती है। वैसे मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी ही करना चाहता था, पर घर की आर्थिक स्थिति देखकर वो कर नहीं पाया। पर मेरा बेटा है बहुत तेज और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। फ़िलहाल तो वो एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहा है। अभी उसकी सैलरी भी 40,000 है। हर इंसान को सिर्फ खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अगर आपके बेटे को लगता है कि वो इस काबिल है तो भगवान उसकी सहायता ज़रूर करेगा। आज अगर वो 40,000 कमा रहा है तो बहुत जल्द 80,000 भी कमाएगा। अब हमारी बेटी को ही देख लो, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और यही वजह है कि आज उसकी सरकारी नौकरी है। वो तो है बहन। वैसे बहन, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। एक बार आप लोग हमें अपनी भी राय बता देते तो हम जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी करवा देते। बहन जी, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। आप तो बस मुंह मीठा कीजिए और करवाइए। इस तरह से आरती नंदिनी का रिश्ता एक मिडिल क्लास के लड़के से करवा देती है। पर जब ये बात नंदिनी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होती है। माँ, ये आप मेरी शादी कैसे लड़के से करवा रही हो जो महीने के सिर्फ 40,000 कमाता है? इससे ज़्यादा सैलरी तो मेरी है। नंदिनी बेटा, जितना बड़ा घर उतना बड़ा दहेज। आखिर मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊंगी? और तू तो अपनी कमाई का 1 रुपया नहीं देती। पैसे भी लड़के में खराबी ही क्या है? आज 40,000 कमा रहा है, कुछ महीने बाद 80,000 भी कमाने लगेगा। और वैसे भी लड़के ने कहा है ना कि वो सरकारी नौकरी करना चाहता है, फिर हर्ज क्या है? माँ, अगर आपको मेरी शादी में खर्चा नहीं करना था, दहेज नहीं देना था और ऐसे ही लड़के से शादी करवानी थी तो इससे पहले जो लड़का आया था उसी से करवा देती ना। कम से कम वो 70-80 हज़ार तो कमाता था। नंदिनी बोलती रहती है पर आरती अपनी बेटी की एक नहीं सुनती और बहुत जल्द उसकी शादी करवा देती है। अब विदाई लेने से पहले नंदिनी अपनी भाभी से मिलती है। भाभी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला और बड़ी ही चालाकी से माँ को भड़काया और मेरी शादी ऐसे घर में करवा दी। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं वापस आऊँगी। मैंने कुछ नहीं किया ननद जी, मैंने तो बस आपका घमंड तोड़ा और आप जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी ना, उसी बात का बदला लिया। वैसे मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इस तरह से राधा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और आरती बिना कोई दहेज दिए अपनी बेटी की शादी कर देती है।